नमस्कार, देश न्यूज के खास कार्यक्रम मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। जातिगत जनगणना पर जोर, आज इसी पर मंथन। लंबे समय से देश में जातिगत जनगणना को लेकर जो बहस है वो छिड़ी हुई है। खास तौर पर कांग्रेस लगातार जातिगत जनगणना की बात कर रही है। इसको लेकर सियासत भी है, राजनीति भी है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने सोमवार को कहा कि जाति आधारित जनगणना लोगों के कल्याण के लिए सही है, लेकिन इसे चुनावों में राजनीतिक हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए। सरकार को सिर्फ डेटा के लिए जातिगत जनगणना करवानी चाहिए। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने कहा, हमारे हिंदू समाज में जाति बहुत संवेदनशील मुद्दा है। जनगणना हमारी राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा के लिए अहम है। इसे बहुत गंभीरता के साथ किया जाना चाहिए। किसी जाति या समुदाय की भलाई के लिए भी सरकार को आंकड़ों की जरूरत होती है। ऐसा पहले भी हो चुका है, लेकिन इसे सिर्फ समाज की भलाई के लिए किया जाना चाहिए। इसे चुनावों का पॉलिटिकल टूल ना बनाए। दरअसल केरल के पलक्कड़ में 31 अगस्त से चल रही 3 दिन की समन्वय बैठक में के आखिरी दिन सुनील आम्बेकर ने कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर यूनिफॉर्म सिविल कोड और बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात पर भी बात की। बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सितंबर 2023 में हुई समन्वय बैठक में भाजपा को संघ ने सलाह दी थी कि विरोधी दलों के गठबंधन से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन लापरवाही से भी काम नहीं चलेगा। इस बैठक की शुरुआत सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत और सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने भारत माता की पूजा से की थी। इस बैठक में संघ के 36 संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए थे और जिस तरह से जातिगत जनगणना के लिए कहा गया है कि जातिगत जनगणना जरूरी है, लेकिन सिर्फ आंकड़ों के लिए। इस पर राजनीति और सियासत नहीं होना चाहिए, जबकि हो क्या रहा है, इस पर ही सबसे ज़्यादा राजनीति और सियासत हो रही है। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं। चर्चा शुरू करें उससे पहले जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ में हैं आशीष तिवारी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। आशीष जी, आपका स्वागत है। यामीन कादरी साहब हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। यामीन साहब, मैं आपका स्वागत करता हूं। अशोक तिवारी साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपका भी अशोक तिवारी साहब स्वागत है। और नीरज महेरे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे हैं। मैं नीरज जी आपका भी स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के पास में आता हूं, क्योंकि एक तरफ अगर लगातार जातिगत जनगणना की हम बात करें तो कांग्रेस लगातार जातिगत जनगणना की बात कर रही है, समाजवादी पार्टी जातिगत जनगणना की बात कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तरफ से ये क्लियर कभी नहीं रहा कि आखिर क्या स्टैंड है। आशीष तिवारी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, संघ की समन्वय बैठक में जिस तरह से कहा गया कि जातिगत जनगणना जरूरी है, क्या भारतीय जनता पार्टी भी ये मानती है? देखिए राजेश सर, मैं आपको बताऊं, आपने अभी कहा कि जिस प्रकार से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जाति जनगणना के लिए बात करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई स्टैंड क्लियर नहीं दिखता है। निश्चित तौर पर आरएसएस ने जो बात कही है उससे आपको ये बिल्कुल पता चल गया होगा कि भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या है। भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना चाहती तो है, लेकिन उसको चुनाव का मुद्दा नहीं बनाना चाहती। क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है वो सिर्फ इसको एज ए मुद्दा यूज करना चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दे की तरीके यूज नहीं, ये सिर्फ जानकारी के लिए कि हाँ क्या हमको जानकारी जातियों में कि कितनी किसकी जनसंख्या है, ये सिर्फ एक आंकड़ा हमको जानने के लिए ये बात हम चाहते हैं। हम इसको बिल्कुल भी राजनीतिक और चुनावी मुद्दा नहीं बनाना चाहते, और उस बात को आज आरएसएस ने बहुत ही साफगोई से बोला। तो हम भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, हम लोग कोई भी जाति जनगणना के विरोध में कभी नहीं रहे, ना हमारा कोई स्टैंड रहा है, लेकिन हमने इसको कभी भी चुनावी मुद्दा बनाने का काम नहीं करा। ये एक जरूरत है, ये एक आवश्यकता है देश की,
इसको हम उस तरीके से करना चाहेंगे, आवश्यकता की तौर पर करना चाहेंगे। लेकिन ये बाकी की जो पार्टियां हैं, जो गठबंधन, इंडी गठबंधन की जो पार्टियां हैं, वो इसको सिर्फ और सिर्फ दिखाना चाहती हैं चुनाव के मुद्दे के रूप में, और ये सिर्फ चुनाव के लिए ही ये मांग कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो स्टैंड है, चलिए मैं आता हूँ, समाजवादी पार्टी का भी स्टैंड ले लेता हूँ। हमारे साथ में अशोक तिवारी साहब, जिस तरह से संघ ने जो कहा, या फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर जिस तरह से आशीष जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना के तो हम पक्ष में हैं, लेकिन हम इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहते जिस तरह से संघ ने कहा है। क्या समाजवादी पार्टी को जातिगत जनगणना की चिंता इस बात को लेकर है कि कहीं ना कहीं इसका राजनीतिक लाभ मिले, जिस तरह से वो कह रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं ये आप भी समझ रहे हैं, ये पूरा देश समझ रहा है, पूरे प्रदेश समझ रहे हैं, सारे लोग समझ रहे हैं। बिल्कुल क्या कह रही है और क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी, क्या कर रही है पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, ये पूरा देश जान रहा है, समझ रहा है, अच्छी तरह समझ चुका है जी। क्योंकि आरक्षण को इन्होंने कदम कदम पे हड़पा है, इन्होंने प्राइवेटाइजेशन भरपूर मात्रा में कर दिया है, 5.5 सिस्टम भेज दिए, इन्होंने आउटसोर्सिंग कराई, इन्होंने 30 लाख नौकरियां नहीं निकाली है, और जो निकालनी है उनको परीक्षाएं लीक करा दी है। किसानों के साथ क्या किया है पूरा देश जानता है, नौजवानों के साथ क्या किया है पूरा देश जानता है, महंगाई किस कदर बढ़ी हुई है पूरा देश जानता है। आज किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, उनको मारा पीटा है, उनको डिमांड कर दिया है, उनको खालिस्तानी तक कहा है। तो क्या इन सारी चीजों का हल जातिगत जनगणना है? मैं सारी बातें आपको सारांश बता रहा हूँ भाई जी। अच्छा, ये मेरा बोलना कोई कमजोर बोलना नहीं है, ये मैं सारांश बता रहा हूँ, एक एक बात सुन के बोल रहा हूँ, अच्छी बात बोल रहा हूँ। आप चाहे तो इंटरप्ट कर सकते हैं। अब मैं कहना चाहता हूँ कि जाति जनगणना पे आता हूँ, इन्हीं सब बातों से जुड़ी हुई जाति जनगणना। हाँ जी। जाति जनगणना हवा में नहीं आई है, आरक्षण हड़पा गया है, जिस तरह से पिछड़ों का हक मारा गया है, दलितों का हक मारा गया है, लगातार इसको स्लो तरीके से स्लो पाइलिंग किया गया है, इसको खत्म करने का प्रयास किया गया है, इसको कम करने का प्रयास किया गया है। दलित बेचारा सरकारी नौकरियों पर आश्रित रहता है, सरकारी उपक्रम ही पे डाली गए, सरकारी नौकरियां ही कम कर दी गई, जो की गई वो परीक्षाएं लीक करा दी गई। इससे बड़ी दुश्मनी क्या हो सकती है सरकार की दलितों से? सच्चाई ये है, आज हम भरपूर तरीके से जातीय रूप से जो है आरक्षण का समर्थन करते हैं, आरक्षण दिया जाए, और जाति जनगणना की बात करते हैं। जब उनकी नाक में दम हो गया है भाजपा के, भाजपा इतने बैकफुट पर है कि सत्ता जा रही है, भाजपा की सत्ता उत्तर प्रदेश 27 को जा रही है, उनकी सत्ता जा रही है, आपको सत्ता चाहिए है। 10 के 10 चुनाव हार रहे हैं ये। सत्ता चाहिए का मतलब होता है जनता खुश होती है जिससे उसको वोट देती है, जनता जिससे नाराज होती है, जनता जिससे असंतुष्ट होती है उसको वोट नहीं देती है। आरएसएस ने जो बयान दिया है ये बैकफुट पे आने पे बयान दिया है, भाजपा जब बैकफुट पे आ गई है तो उसकी भरपाई। चलिए मैं आपके सहयोगी के पास में आ जाता हूँ, और आज हमारा इतना दबाव है, आज दबाव है समाजवादी पार्टी का, इस कदर दबाव है भाजपा पर, भाजपा के प्रवक्ता को दबी जुबान से मैं आपके सहयोगी के पास भी आ जाता हूँ, उनके लिए समय कम पड़ जाएगा सर। मैं आपके सहयोगी के पास में ही आ जा। यामीन कादरी साहब हमारे साथ में है, कांग्रेस प्रवक्ता। यामीन कादरी साहब, जो कुछ अशोक तिवारी साहब कह रहे हैं, हालांकि वही मंतव्य, वही चीज़ें आपकी भी होंगी, लेकिन मैं सीधा सा सवाल कि संघ ने जो कुछ आज कहा, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिएगा सक्सेना जी, आज जाति गणना की जरूरत देश को है, जिससे जो जाति गणना की बात चल रही है काफी समय से, वो हो जानी चाहिए। उसके बाद जो हमारे समाजों में जो दबे पिछड़े हुए लोग हैं उनको आगे आने का एक मौका मिलेगा। संघ ने आज जाति जनगणना की कही है, बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन ये भी बात अच्छी कही है कि उसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए। तो राजनीतिक किसी शब्द का चुनावों में, कादरी साहब, कांग्रेस भी ये चाहती है कि इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए? बिल्कुल, मुझे पूरा सेंटेंस पूरा करने दीजिए कि हम राजनीतिक मुद्दा चुनावी मुद्दा नहीं बनाते हैं। मंगलसूत्र कोई चुनावी मुद्दा नहीं था, चुनावी मुद्दा जिसने बनाया आप जानते हैं, देश की जनता जानती है। सर मंगलसूत्र बहुत पीछे हो गया सर, अब तो उसके बाद सोना भी महंगा हो गया सर, बहुत पीछे हो गया, उसके बाद तो सोना भी बहुत महंगा हो गया। हम तो उसी पर रहिए ना।
ये चुनावी मुद्दे ये बनाते हैं। हम जाति गणना को कहीं चुनावी मुद्दा नहीं बनाते। लोकसभा चुनाव के बाद में अभी 13 सीटों पे उपचुनाव हुआ, हमने कोई जाति गणना को मुद्दा नहीं बनाया। हम तो इनकी बात बता रहे हैं कि मुद्दे तो ये ला कर देते थे ना लोकसभा चुनाव में। पूरे चुनाव में तो आपके नेता राहुल गांधी जी जातिगत जनगणना की बात करते रहे। आप कह रहे हैं कि हमने जातिगत मुद्दा नहीं बनाया। बिल्कुल, और आज भी करेंगे और संसद में भी करेंगे, सड़क पर भी करेंगे, जाति जनगणना की बात करेंगे, संविधान की रक्षा की बात करेंगे। हम जो है जनता के जो मूलभूत सुविधाएं और उस सुविधा की बात करेंगे, सड़क पर करेंगे, संसद में करेंगे, विधानसभा में करेंगे। और जाति जनगणना राहुल जी ने क्या, पूरे देश की जरूरत है कि जाति गणना होनी चाहिए। इसलिए राहुल जी ने कह दिया था सदन के अंदर कि जाति जनगणना होकर रहेगी। मैं आता हूं, इंडिया गठबंधन की ये राउंड एक बार पूरा कर लूं, कादरी साहब एक राउंड एक बार पूरा कर लूं। और वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक नीरज महेरी जी हमारे साथ में हैं। नीरज जी, किस रूप में देखें केरल में उस संघ की समन्वय बैठक में, और जिस पर आज हम मंथन कर रहे हैं, क्योंकि जाति के भले आशीष तिवारी साहब कह रहे हैं कि हमारा स्टैंड क्लियर रहा, लेकिन ऐसे खुलकर कभी भी नहीं कहा कि हम जातिगत जनगणना के पक्ष में हो, किस तरह से पक्ष में है। लेकिन अब जब संघ ने ये कह दिया है कि नहीं जातिगत जनगणना होना चाहिए, हालांकि ये भी कौन जोड़ा है उन्होंने कि इसका राजनीति में इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कैसे संभव है सर? देखिए राजेश जी, सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं, कोई भी राजनीतिक दल जनगणना नहीं करा सकता। जनगणना सरकार को ही करानी है, चाहे आने वाली सरकार कराए या मौजूदा सरकार कराए या जाने वाली सरकार कराए। राजनीतिक जनगणना देश के लिए अति आवश्यक है। जनगणना से ऐसा नहीं होगा कि हिंदू मुसलमान बन जाए या मुसलमान हिंदू बन जाए या ईसाई मुसलमान बन जाएगा। एक आदमी, एक जाति को ये पता होना चाहिए इनकी हिस्सेदारी, जिसको सरकार या जो भी सत्ता हो, मैं सत्ता पे आरोप नहीं कर रहा हूँ, चाहे आज भाजपा की है कल कांग्रेस की हो, ये क्लियर होना चाहिए कि अगर हम 33% आरक्षण इस जाति के लोगों को दे रहे हैं तो क्या उनकी संख्या इस काबिल है कि वो 33% आरक्षण दिया जाए। अगर जनगणना होती है तो कम से कम हिंदुओं को तो पता चले कि मुसलमानों की संख्या क्या है। अगर हम कम है तो जनगणना बढ़ाने का काम करें। तो निश्चित रूप से जनगणना होनी चाहिए। और आज मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ आपके चैनल पे राजेश जी कि भारतीय जनता पार्टी तो इसी फैसले पे होगा और उनको जाति जनगणना करना ही होगा, संघ का बयान नहीं। और सर एक बार और दोहरा दीजिए, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम से वो महत्वपूर्ण बात आपकी आ नहीं पाई। फिर से बोल दीजिए, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अंततोगत्ता इसी मुद्दे को आएगी कि वो जाति जनगणना कराएगी। ये भारतीय जनता पार्टी का तो फिर तो ये अगर भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर आ गई तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का मुद्दा तो चला जाएगा सर। नहीं, जाति जनगणना सर इसलिए जरूरी है कि ये तो पता चले कितने लोग हैं, हिंदू कितने हैं, मुसलमान कितने हैं, ईसाई कितने हैं। कोई ऐसा तो नहीं जाति जनगणना से हो रहा है कि हिंदू मुसलमान बन जाएगा या मुसलमान हिंदू बन जाएगा। एक आदमी जिस जाति विशेष को, धर्म विशेष को आप अगर आरक्षण दे रहे हैं तो उसकी पता तो चले कि वो 33% आरक्षण सही है सर। तमाम सारी चीजें सर आसान हो जाएंगी उसमें, तमाम सारी, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से क्रीमी जी चलिए मैं आ जाता हूँ आशीष तिवारी साहब के पास में आ जाता हूँ। आशीष तिवारी साहब, अब तो जिस तरह से हमारे राजनीतिक विश्लेषक नीरज साहब कह रहे हैं कि नहीं अब जातिगत जनगणना पर तो आप आओगे ही, आपको करानी ही होगी जातिगत जनगणना। हालांकि सरकार का ही काम है ये, कोई चूंकि कांग्रेस सरकार में नहीं है, समाजवादी पार्टी सरकार में नहीं है, लेकिन जातिगत जनगणना पर तो आपको अपना क्लियर स्टैंड करना ही होगा ना। देखिए सर, मैंने आपको बताया राजेश सर कि हमारे लिए जातिगत जनगणना जो है वो कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। अभी आपने दोनों जो भी पैनलिस्ट हैं समाजवादी पार्टी के, तिवारी जी और कादरी साहब कांग्रेस के, आपने दोनों लोगों की बात सुनी और उन्होंने ये कहा कि नहीं ये राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए, उन्होंने भी ये बात कही। लेकिन आप देखिए कि पीडीए बनाने वाले लोग कहते हैं कि जातियों की राजनीतिकरण नहीं होनी चाहिए। भाई अगर नहीं होना चाहिए तो पीडीए क्या था? आपने क्यों पीडीए का नारा दिया? लोकसभा का चुनाव आपने पूरा पीडीए के नारे पे लड़ लिया और आप जब जीत के आए तो आपने कहा नहीं ये पीडीए था। आपने देखा कि गांधी की जो भी यात्रा थी
वो जो उन्होंने निकाली उसमें घूम घूम के लोगों से उनकी जातियां पूछते वो नजर आए। ऐसे 50 वीडियो आपको दिख जाएंगे। पत्रकारों की जातियां पूछी गई। तो ये लोग जातियां पूछ पूछ कर पूरा चुनाव लड़ गए, जाति पर पूरा जाति पे इन्होंने इतना बवाल करके कर दिया, और यहाँ चैनल पर बैठकर ये कहते हैं कि इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। हमने नहीं राजनीतिकरण करा, हमने एक भी बात नहीं कहा, लेकिन हमारा जो स्टैंड है वो आरएसएस के माध्यम से आज आपको पता भी चल गया कि हम खुद कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए इसका। किन्ने जी इसका ये हम सिर्फ वोट लेने के लिए, हम वोट लेंगे अपने कामों पे, हम मुद्दों पर वोट लेंगे, हम विकास के कामों पर, हम जातियों को कह कह के बरगलाने का काम नहीं करेंगे, जो कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने करा है। और ये आज यहाँ पर अगर ऐसा बैठ कर कह रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। और इसलिए मैं जरूर कह रहा हूँ कि देखिए, जातिगत जनगणना आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है, भारत देश के लिए बिल्कुल आवश्यक है। और समय आने पर ये जनगणना कराई भी जाएगी और हम ही कराएंगे। और जैसे नीरज मेहरे जी ने कहा, बिल्कुल सरकार ही कराएगी। ये लोग सिर्फ इसका मुद्दा बनाएंगे, चिल्लाएंगे, बरगलाने का जवाब ले लेता हूँ मैं चाहता हूँ 1 बाय 1 चलता रहे, जो समय है उसका सही यूटिलाइज हो जाए। और जो बातें हैं, चाहे वो कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी की हो या फिर भारतीय जनता पार्टी या वरिष्ठ पत्रकार जो कहना चाहते हैं, अशोक तिवारी साहब जो कुछ आशीष जी कह रहे हैं उसका आप जवाब दे दें। जी, हमें खुशी है इस बात की कि हमारी बात जो हमने रखी, सामाजिक न्याय की बात रखी, जाति जनगणना की बात रखी, उसको कांग्रेस ने माना और कांग्रेस ने भी हमारा साथ दिया। और आज हालात ये है कि आज भाजपा भी बैकफुट पर है। भाजपा को आरएसएस से कहलाना पड़ रहा है, आरएसएस को सामने आना पड़ रहा है और ये कहना पड़ रहा है कि जाति जनगणना अच्छी बात है, लेकिन इसका राजनीतिकरण न हो। राजनीतिकरण कौन कर रहा है? राजनीतिकरण तो कोई करता ही नहीं। सबसे ज्यादा राजनीतिकरण लेकिन वो कह रहे हैं ना कि आप जगह जगह जाति पूछ रहे हैं, पत्रकारों की जाति पूछ रहे हो, हर व्यक्ति की जाति पूछ रहे, बोले तो राजनीतिकरण ही वो कह रहे हैं। तो अरे कोई लाइट मूड में कोई किसी से बात कर ले, हंसी मजाक कर ले। अरे सर, वो तो बहुत हार्ड मूड था उनको जब पूछा था राहुल गांधी ने, तो उसको इस तरह से ये तो एक हास्य की बात होती है, हंसी मजाक की बात होती है, मनोरंजन की बात होती है। और सच्चाई ये है कि आज हमारी विजय हो रही है, आज हमारी बातों को मानना पड़ रहा है भाजपा को भी, चाहे दबी जुबान से, चाहे कलेजे पत्थर तक के ही कहना पड़ रहा है विजय करना अच्छी बात है। लेकिन आज कम से कम हम जीत रहे हैं, हम विजय प्राप्त कर रहे हैं और हम आरक्षण को हड़पने नहीं देंगे। ये हमारा नारा है, यही हमने पीडीए का आह्वान किया था, पिछड़ा दलित का, कि पिछड़ा दलित आश्वासन आया, आपका जो क्या आया है और उनकी छाती से मुंह गल रहा है। आज पीडीए से घबरा गए हैं, पीडीए का नाम सुनना नहीं चाहते हैं। आज पीडीए रात में भी चिल्लाते होंगे, रात में सपने में देखते होंगे पीडीए आ गया। सवाल इस बात का है, जब पिछड़ों को दलितों का हक मारोगे तो गोवंशों को पड़ेगा ही पड़ेगा। आज किस तरह से जो है इन्होंने किया है कि जो है खाली चंद पूंजीपतियों के साथ है। आज आम जनता को छोड़ दिया है, महंगाई इस कदर बढ़ा दी है। चलिए मैं आता हूँ सर यामीन कादरी साहब से पूछ लेता हूँ। सर, ये यामीन कादरी साहब, जो दो चीजें अलग अलग मुझे दिख रही हैं, मैंने जब उनसे पूछा, आप बेहतर तरीके से बता पाओगे कि राहुल गांधी जी ने जब जाति पूछ ली थी, वो कह रहे कि वो तो हंसी मजाक में पूछा था, तो क्या जो संसद में होगा वो भी हंसी मजाक में लिया जा सकता है? अनुराग ठाकुर ने जिस तरह से पूछा था। देखिएगा, राहुल गांधी जी ने जाति जनगणना के लिए संसद के अंदर और संसद के बाहर गालियां भी सुनी है और बुरे बुरे शब्द उन्होंने सुने हैं। सिर्फ इस देश के उन लोगों के लिए सुने हैं जो कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जोड़ो में जब वो निकले थे, तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर चौराहे, हर गांव, हर डिस्ट्रिक्ट, हर शहर के अंदर, ब्लॉक के अंदर से जब वो यात्रा गुजरी, तो उसमें उन्होंने लोगों को देखा कि आदिवासी लोग, पिछड़े वो लोग, दलित लोग, माइनॉरिटीज के लोग, तमाम ऐसे लोगों को देखा कि जिनकी आज तक आवाज सुनने को कोई तैयार नहीं है और आरक्षण के नाम पर उनको जो है कुछ नहीं मिला। शिक्षा का द्वार नहीं देखा उनके बच्चों ने, उन्होंने सपने सजोने छोड़ दिए कि हमें कभी सरकारी नौकरी या आरक्षण के माध्यम से मिलेगी। तो राहुल जी को एहसास हो गया, आप हंसिए मत, ये भारत के करोड़ों बेरोजगारों की, दलितों की आवाज है जिसने देश पर 50 साल राज किया है। ये कोई पार्टी कह रही है, ये वो पार्टी, मुझे तो आप वो पार्टी कह रहे हैं कि 10 साल में आप देश को खा गए। दलितों की हालत, आप 10 साल में, आप 10 साल में कहाँ ले गए देश को? आप देश को बेच कर चले गए, आप देश को बेच कर,
अब राहुल गांधी को आप 2024 में देख रहे थे, आप करते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। आजादी से लेके अभी तक राज करा है और आपको अब राहुल गांधी को नजर आई है ये सारी चीजें। आप जैसे प्रवक्ता को, आप बता रहे हैं घूम घूम के वहां पर न्याय यात्रा में लोगों की जातियां पूछते हैं, देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने का काम करते हो, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर आप लोग बांटने का काम करते हो। और आप बताओगे हिंदू मुस्लिम आप धर्म के नाम पे बांटते हो, आप जातियों के नाम पर लोगों को बांटते हो। राजनीति में इतनी नीचता ठीक नहीं है। अरे आपको अगर लड़ना है तो मुद्दों पर लड़ा करना, आपकी धर्म है मुद्दों पर आप घेरो ना हमारी सरकार को। आप वहाँ पर चलिए ठीक है शांत सर, ठीक है, दोनों हमारे मेहमानों की बात आ गई है और मैं राजनीतिक विश्लेषक मैं नीरज जी के पास में सर दोनों मेहमानों से मेरा अनुरोध है सर थोड़ा गला भी तो देखिए सर, गला भी देखिए थोड़ा सर, थोड़ा गला भी देखिए। अरे कादरी साहब ठीक है ना, कादरी साहब, अरे कादरी साहब ठीक है, कादरी साहब ठीक है, ठीक है, आशीष जी ठीक है, आशीष जी कादरी साहब, आशीष जी मैं वक्त की कमी है, राजनीतिक विश्लेषक नीरज जी हमारे साथ में, नीरज जी का भी कमेंट्स आ जाए। नीरज जी ठीक है सर ठीक है, आवाज थोड़ा इनकी डाउन कर दीजिए, आवाज डाउन कर दीजिए थोड़ा, मैं ऐसे में बहुत कम वक्त रहता है। मैं नीरज जी के पास भी आता हूँ। नीरज जी मेरा सीधा सवाल इस बात को लेकर है कि जातिगत जनगणना की बहुत चर्चा लंबे समय से रही, लेकिन संघ ने ही क्यों इसको आगे बढ़ाया? क्योंकि इस बार जो केरल में बैठक हुई वो काफी पहले से ही ये प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि बैठक काफी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच में जिस तरह से तलखी रही चुनाव के बाद, मोहन भागवत ने जो कुछ कहा, और क्या अब बहुत सारी चीजें हैं जिसको संघ आगे बढ़ाएगा, उसमें जातिगत जनगणना भी है कि उसने स्टैंड लिया कि नहीं, इस पर भी आपको स्टैंड लेना होगा समय रहते हुए, इसीलिए संघ ने इसको आगे बढ़ाया। नीरज जी राजेश जी एक बार दोबारा सवाल करिए। मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि क्या इस जातिगत जनगणना को लेकर जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी मौन थी, संघ का ही ये स्टैंड है कि नहीं अब इसको समय है कि इस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए, इसीलिए संघ ने इस जातिगत जनगणना को इस रूप में आगे बढ़ा दिया? देखिए मुझे लगता है कि राजनीतिकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये तय करने वाले लोग नहीं कह रहे हैं जी। एक नई बात आपने शुरुआत क्यों करी कि लोग इस पे राजनीतिकरण करेंगे तो कैसे करेंगे राजनीतिकरण, इसका स्पष्ट करना चाहिए था। मुझे लगता है कि राजनीतिकरण का कोई विषय ही नहीं है। हर आदमी जानना चाहता है कि देश में कितनी बिरादरी के लोग हैं, जाति जनगणना हो जाने नहीं, लेकिन संघ ये मानता है सर, संघ ये मानता है ये मुद्दा बहुत बड़ा है, अगर इसके समय रहते इस पर काम नहीं किया गया तो ये हाथ से निकल जाएगा, इसीलिए संघ ने इसको आगे बढ़ाया है। राजेश जी निश्चित रूप से संघ ने इसलिए कि संघ जो आरोप लगा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी राजनीतिकरण नहीं कर रही क्या, या समाजवादी पार्टी राजनीतिकरण नहीं, राजनीतिकरण तो सारे ही दल करेंगे इस पे, क्योंकि उनके पास मुद्दा ही नहीं है कोई, इसलिए इस पे राजनीतिकरण होना ही नहीं चाहिए। जो काम भारतीय जनता पार्टी ये जानती है इसको करना सरकार को है, ना संघ करेगा, ना समाजवादी पार्टी करेगी, ना कांग्रेस करेगी, तो करना भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को है, तो सरकार इस पे निर्णय ले और करने दे। राजनीतिकरण कहाँ का राजनीतिकरण होगा, कैसे हो जाएगा? जनता हमारे देश की समझदार है और जनता ने अपनी समझदारी का परिणाम कमी है और जातिगत जनगणना पर जोर है, और संघ ने जब इस मसले को आगे बढ़ाया है तो तमाम सारे एंगल इसमें भी नजर आ रहे हैं कि आखिर क्या संघ ने जिस तरह से इस मुद्दे को आगे बढ़ाया है, लगा कि यही समय है कि इसको भारतीय जनता पार्टी को अब आगे बढ़ाना चाहिए, और इसी पर जो सियासत है, जो राजनीति है, वो गरमाई हुई है। मैं सारे मेहमानों का, चारों मेहमानों का यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, डिबेट में जुड़ने के लिए। तो जातिगत जनगणना पर जोर, लंबे समय से इस पर चर्चा थी, लेकिन अब केरल में संघ की समन्वय समिति की बैठक में इसको आगे बढ़ाया गया है। देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से इस मुद्दे को, इस मसले को आगे लाती है। मंथन में आज बस इतना ही। देश न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।